प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आज दिनांक 30 सितंबर दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के वचन के लिए जो पद लिया गया है पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 10 पद। वचन कहता है, धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। अपने आसपास लाखों पक्षी, जानवर, अन्य जीवों को देखें, अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करें और जितना हो सके इन सब पंछियों की रक्षा करें। शास्त्र भी कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति अपने पशुओं को अपने जीवन के समान रक्षा करता है। परमेश्वर ने इंसानों की मदद करने के लिए कई जानवर बनाए हैं। गाय दूध देती है, बैल खेत की जुताई करता है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां खींचने में मदद करता है। कुत्ते अपनी बुद्धि से बहुत तेज होते हैं और छोटे बच्चों को हानिकारक परिस्थितियों में बचा लेते हैं। कई बार कुत्ते घर की अच्छी से रखवाली करते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें मनुष्य का स्नेह और कृतज्ञता चाहिए। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वे हमसे प्यार करते रहते हैं। जबकि परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए भोजन भी जो उपलब्ध करवाया था वो भी कौवों के माध्यम से करवाया था, ना कि पुरुषों के माध्यम से। कौवा हर सुबह और शाम एलिय्याह के लिए भोजन लाते थे और यहोवा भविष्यवक्ता के लिए पालन पोषण का जो साधन बनाया वो भी पंछियों के द्वारा बनाया। यहोवा ने योना को भी निगलने के लिए एक बड़ी मछली को ही तैयार किया। चूंकि वो योना को निगल के अपने पेट में पचा सकती थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के बिना उस मछली ने योना को 3 दिन और 3 रात बड़े अच्छे से सुरक्षित अपने पेट में रखा और उसके बाद से उसे लाके और वहां सूखी भूमि पे उगल दिया। ठीक ऐसी कुछ कहानी हम पाते हैं प्रेरित पतरस के जीवन में। जब उसने पाप किया तो उसे चेताने के लिए, उसे बताने के लिए कि उससे गलती हो गई है, परमेश्वर ने एक मुर्गे का इस्तेमाल किया जिसने बांग दिया, जिसके बांग देने से पतरस को यह समझ में आया कि उसने गलती कर दी है। उसी पतरस के विषय में हम और ये पढ़ते हैं कि जब एक बार यीशु मसीह को मंदिर में कर देना था, रास्ते का कर देना था, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि जाओ मछली पकड़ना, उसका मुंह खोलोगे, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से कई बार पंछी, जानवर परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल किए गए हैं। गिनती की पुस्तक उसके 22 के 32 में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने गधे को इस्तेमाल कर लिया। हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 22 की 30 में कि गदही ने बिलाम से कहा कि मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया, क्या मैं तुम्हें कभी ऐसा करती थी? बिलाम बोला नहीं। कहने का तात्पर्य प्रियों कि अगर हम अभी नहीं चेतेंगे तो परमेश्वर अपना काम किसी से भी करवा सकता है। इसलिए आइए हर एक प्राण से प्रेम करें, अपने प्रेम को उनसे व्यक्त करें, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो। हम सबसे अपने प्रेम को प्रकट करें, जिससे परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों से मनुष्यों तक, जानवरों तक, पंछियों तक दिखने पाए। मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक 136-25 पद। वह सब प्राणियों को आहार देता, उसकी करुणा सदा की है। बाइबल अध्ययन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 और 10 अध्याय, इफिसियों की पत्री संध्या के समय 3रा अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।